हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि साथियों बहुत सारे हमारे साथी भाइयों को कोई भी कोऑर्डिनेट जो हमें WGS84 के रूप में प्राप्त होता है किसी भी सर्वे के दौरान, जैसे हम मैप इन्फो, गूगल मैप, इन सब के माध्यम से यदि कोई कोऑर्डिनेट लेके आते हैं तो हमें WGS84 के फॉर्मेट में वह कोऑर्डिनेट प्राप्त होता है, जिसमें कि हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब देखते हैं तो डिग्री, मिनट और सेकेंड हमें प्राप्त होते हैं। साथियों, आप सब यदि ऑटोकैड चलाते हैं तो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से यह पता होगा कि हम ऑटोकैड के अंदर में WGS84 कोऑर्डिनेट को प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने यह समस्या आ जाती है कि हमें हमें जो प्राप्त है कोऑर्डिनेट WGS84 में, उस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट को हम ऑटोकैड के अंदर में कैसे प्लॉट करें। तो इसी समस्या के समाधान के बारे में हम आज की इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें क्या होता है कि एक यूटीएम कन्वर्टर, कोऑर्डिनेट कन्वर्टर जो होता है, जो कि WGS84 से यूटीएम में कन्वर्ट करता है हमारे कोऑर्डिनेट को, हमें इस प्रकार के एक आउटसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। बट आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के किसी भी आउटसोर्स का यूज़ नहीं करेंगे। सीधे सीधे गूगल अर्थ के अंदर ही हम एक ऐसी सेटिंग करेंगे जिससे हम अपने WGS84 कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्टली यूटीएम में देख पाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, उस यूटीएम को केवल देख ही नहीं पाएंगे बल्कि हम उसे ऑटोकैड के अंदर में प्लॉट भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरा समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप करें। यदि स्किप करते हैं तो आप बिल्कुल भी इस काम को नहीं कर पाएंगे, इसलिए बिना स्किप करे एक बार कम से कम शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद आप जहां प्रॉब्लम हो या जहां ज़रूरत हो वहां आप स्किप कर करके देख सकते हैं वीडियो को। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले क्या करता हूं, मैं इस पे एक टोपो शीट को मैंने रजिस्टर्ड किया है। चलिए मैं उसे ओपन करता हूं। ये देखिए। तो साथियों, क्या होता है, इस प्रकार से किसी टोपो शीट को जो मैंने गूगल अर्थ पे रजिस्टर्ड किया है, इसे आप ArcGIS या मैप इन्फो जैसे जियोलॉजिकल जो सॉफ्टवेयर हैं उन सॉफ्टवेयर्स में ऐसे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पर भी किया हुआ है। ये देखिए, इससे क्या होता है कि जो ज़मीन पे बना हुआ फिगर है वो हमारे टोपो शीट पे बना हुआ फिगर के साथ में मैच करता हुआ, ओवरले करता हुआ, हमें टोपो शीट और एक्चुअल ज़मीन में जो फिगर बने हुए हैं वो सारी चीज़ें एक साथ हमें मिल जाती हैं, जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र का कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए सर्वे के दौरान आपसे किसी एक आध जगह का, जैसे अब मैं बताऊँ यहाँ पे, मान लीजिए ये वाली पॉइंट पे हम आते हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट छूट गया है। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट आपको फील्ड पे लेना था बट आपने नहीं ले पाया, किसी कारण से छूट गया। तो इस प्रकार से रजिस्टर्ड कर लेने से क्या होगा कि आप यहाँ पर, आप जैसे यहाँ पे पॉइंट प्लेस मेकर जो है, इसे आप क्लिक करेंगे और अपने इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल जाएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्मेट में। अब साथियों, इस पॉइंट को हमें ऑटोकैड पे ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें ये कोऑर्डिनेट जो है यूटीएम में चाहिए। तो अब मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हम इस जो कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसे हम यूटीएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं इसे ओके करता हूँ ताकि ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मार्क हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँगा। यहाँ पे टूल्स, आप टूल्स में जाइए, क्लिक करेंगे टूल्स में एक बार, लेफ्ट क्लिक, नीचे देखेंगे ऑप्शंस, ऑप्शंस में क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पे सो लेट लॉन्ग जो लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से आपको ये जो यूटीएम दिख रहा है, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम डिफ़ॉल्ट की जगह में आप मीटर्स कर दीजिए, मीटर्स एंड किलोमीटर्स, क्योंकि हमारा जो यूटीएम यूनिट होता है ये मीटर और किलोमीटर में शो करता है। ठीक है, तो आप इसे मीटर्स में रखें। इसके बाद साथियों सिर्फ इसे अप्लाई करिए, ओके करिए, बस आपका काम यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए, हम फिर से चेक करते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी तक हमें लेट लॉन्ग के रूप में प्राप्त हो रहा था। राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, तो ये देखिए हमें यहाँ पर
ईस्टिंग और नॉर्थिंग जो है मीटर्स में प्राप्त हो गया है, जिसे हम ऑटोकैड में बड़ी ही आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। चलिए हम इसे ऑटोकैड में अब प्लॉट करके देखते हैं। तो साथियों उसके लिए क्या करना होगा, हमें इस कोऑर्डिनेट को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने अभी ईस्टिंग कॉपी कर लिया। अब हम ऑटोकैड ओपन करते हैं। तो ऑटोकैड में भी देखिए मैंने आपको बताने के लिए सेम उसी टोपोशीट को यहाँ पे, उस टोपोशीट को मैंने यहाँ पे भी रजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये ग्रिड भी बना दिया है। अब चलिए साथियों हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, इसे हम प्लॉट करेंगे उस कोऑर्डिनेट पे। तो सर्कल लेने के बाद यहाँ पर हम उसका ईस्टिंग डाल दिए, कॉमा करेंगे, उसके बाद उसका नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करिए, ऑटोकैड में जाएंगे। अब यहाँ पे हम नॉर्थ कोऑर्डिनेट को भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पहले ईस्ट का बाद में नॉर्थ का। इसके बाद हम जैसे ही एंटर करते हैं तो देखिए हमारा सर्कल जो है हमारे उस ग्रिड पॉइंट पे आके बैठ गया है इस प्रकार। साथियों ये मैनुअली काम होने के कारण थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे एरर आपको दिख सकता है, बट कोऑर्डिनेट हमारा ये देखिए एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे लगभग जाके बैठ गया है। यहाँ से आप उसका एक्स और वाई डायरेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 50 85 22, यह है एक्स डायरेक्शन है ना, माने ईस्टिंग में 50 85 22 देखिए यहाँ पर। उसके बाद नॉर्थिंग में क्या है, 24 78 971। तो आइए चेक करें, 24 78 971 देखिए सेम चीज़ आ गया। तो इस प्रकार आप अपने किसी भी लोकेशन का कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं, जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वहाँ का कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा। इस प्रकार आप इसे चेक कर सकते हैं। साथियों इस तरीके से आप WGS84 में प्राप्त किसी भी कोऑर्डिनेट को अपने ऑटोकैड के अंदर में प्लॉट कर सकते हैं। अब ऑटोकैड के अंदर में काम करते वक्त आपको मान लीजिए किसी एक आध पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता करना है, जैसे आपको मान लीजिए कहाँ का बताऊँ मैं आपको, चलिए ये छोटा सा इस पार्ट का हम कोऑर्डिनेट करते हैं, इस जगह का हम कोऑर्डिनेट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई, यहाँ का कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं। यहाँ का कोऑर्डिनेट आ गया है 50 99 74। आइए इसमें प्लॉट करते हैं, इसी में हम लिख देते हैं 50 99 74, दशमलव में क्या है 515। दशमलव को आप चाहे छोड़ भी सकते हैं, पर चलिए मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 515। उसके बाद सेकंड क्या है इसका, नॉर्थ वाला। तो नॉर्थ में है 24 81 831। चौबीस 81 831 दशमलव, दशमलव में क्या है देखिए 456, इसे लिख दीजिए 456। ये हो गया। अभी हम एंटर करते हैं, अब देखते हैं वह पॉइंट हमारा कहाँ गया एंटर करने के बाद। ये देखिए ये जो हमने मार्क किया हुआ है ये उसी आकृति के अंदर में जाके बैठ गया, देखिए। ठीक है, ऑटोकैड में देखते हैं, ये देखिए सेम उसी आकृति के अंदर जाके बैठ गया। ये देखिए ये आकृति डॉटेड डॉटेड आपको दिख रही होगी। तो इस प्रकार साथियों आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, इस प्रकार आप जो भी सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद उसे कहीं पर भी आप अपने टोपोशीट में ऑटोकैड के अंदर में मार्क कर सकते हैं। तो साथियों इससे आपको बार बार यूटीएम कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे सीधे किसी भी फॉर्मेट में सर्वे करके लाए हैं उसे आप ऑटोकैड के अंदर में इस तरीके से टोपोशीट को रजिस्टर्ड करके आप अपना वर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। साथियों यदि वीडियो पसंद आता है, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस को और भी आप देखें तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।
इस बताए हुए वीडियो में आपको कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम आपके जो भी सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट किसी जानकारी भरे महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।